हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज थोड़ा वीडियो डालने के लिए लेट हो गया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा। देर आए दुरुस्त आए। जैसे देर हुई है तो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ। आपके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है ये सभी के लिए। ज़्यादातर जिनको रूमेटिज्म की शिकायत होती है, गठिया, और ये हमारे जो कलाई होती है, ये कलाइयाँ, इनके गठिया के ऊपर ये मेडिसिन है। कलाइयों में जो गठिया की दिक्कत होती है, इसको वेराइटिस रूमेटिज्म कहते हैं। इसमें जो मैं मेडिसिन बताऊंगा, इसका जोड़ों के दर्दों में, खासकर कलाई के जोड़ों के दर्दों में, उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में भी, और कोहनी में बहुत तेज दर्द होता है। जैसे ये वैसे ज़्यादातर महिलाओं को शिकायत होती है रूमेटिज्म आर्थराइटिस की, लेकिन कई एक जेंट्स का भी शरीर में रूमेटिज्म की शिकायत होती है, तो उनको भी ये अक्सर शिकायत हो जाती है। 80% महिलाओं में ये दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, इसमें हाथ की जो उंगलियां होती है, इनमें इतना पेन रहने लगता है, इनकी जोड़ों में, इनकी जो गांठें होती है उंगलियों के, जो जहाँ जहाँ पे उंगलियां मुड़ती है, हमारी बेंड करती है, वहाँ पे ये सूजन बन जाती है और गांठ जैसी और बेढंगी सी अजीब सी उंगलियां हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती है, सूजन बन जाती है। हाथ की मुट्ठी भी बंद नहीं कर सकता पेशेंट, इतना दर्द होता है। फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। घर के कामकाज में बिल्कुल मन नहीं लगता, महिलाएं रुग्ण स्वभाव की हो जाती है, क्योंकि महिलाओं को घर के कामकाज की, साफ सफाई की का बड़ा शौक होता है, और जब वे इस कार्य को करने में असमर्थ होती है, तो वे अपने आप को अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगती है। उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। लिखते समय लेखकों के हाथों की उंगलियों में ऐंठन हो जाती है, लिखते लिखते हाथ की उंगलियां अकड़ जाती है, उसमें ये बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। जोड़ों के दर्द, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी जोड़ हैं, खासकर ये छोटे जोड़ों के दर्द की मैं मेडिसिन बता रहा हूँ। जैसे हाथ की उंगलियां हैं, कलाई है, कोहनी है, पैरों की उंगलियां हैं, पैरों के टखने हैं, इनमें दर्द हो जाता है। रोगी दर्द की वजह से, पैरों की उंगलियों में जब दर्द होता है तो दर्दों की वजह से वो चल नहीं पाता, पैरों में जलन भी रहने लगती है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। पैरों में सूजन आ जाती है, उंगलियों में सूजन आ जाती है, उसमें भी ये बहुत ही विशिष्ट मेडिसिन है। रिस्ट रूमेटिज्म, यानी जहाँ हम हाथ में घड़ी बांधते हैं, कलाई, उसमें जो दर्द होता है, वो इतना तेज दर्द होता है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है। उसके लिए ये जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, एकदम से रामबाण जिसे कहते हैं, वो कार्य करने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में कई विकार बन जाते हैं। कई बार हमारे खान पान के कारण भी ये शिकायत होने लगती है। हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो खाना हम खा रहे हैं, कहीं वो हमें शूट कर रहा है या नहीं। जो खाना हम खाते हैं वो हमें जोड़ों में दर्द पैदा करता है। जैसे उड़द की दाल है, मोटी दालें हैं, राजमा हैं, ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक दालें होती है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है इनसे, उससे भी ये जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है।
तो फ्रेंड्स इसमें दालें कम से कम खाएं, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और परहेज करके आप जो हैं दवाई लें, तो आपका ये रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकता है। इसमें आपको जो हम मेडिसिन बताएंगे उस मेडिसिन के साथ साथ आपको इसमें आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको जो मैंने बताया है अभी, दालें नहीं खानी है, चावल आपको राइस नहीं खाना है, इनका विशेष परहेज होता है। मेथी का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करें। अपने भोजन में भी मेथी को आप जो है अधिक मात्रा में लेने का प्रयास करें। जो भी आप सब्जी बनाएं उसमें 1 चम्मच मेथी डाल दें तो उसका पता भी नहीं चलेगा। हालांकि वैसे मेथी आप लेते हो तो थोड़ा उसका तीखा टेस्ट होता है, थोड़ा कड़वापन होता है, लेकिन यदि आप सब्जी में उसको पका देते हैं उसका पता नहीं चलता। बहुत ही अच्छी चीज़ है मेथी दाना। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे शाम को आपने एक गिलास गर्म पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच मेथी भिगो दी, सुबह मसल के उसको जो है आपने उस पानी को गर्म करके दोबारा से पी लिया, तो भी आपको काफ़ी हद तक आराम करती है। बाकी जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा वे आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगी। ये मेरा अपना अनुभव है, जो हमने कई पेशेंट के ऊपर मेडिसिन दे के जिनको लाभ हुआ है, वे मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेडिसिन तो फ्रेंड्स कई है इसमें, इनसे एक्स्ट्रा भी मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें जो है वो कोलोफाइलम मेडिसिन है। कोलोफाइलम लेडीज़ की मेडिसिन है, जिन महिलाओं को अक्सर मेंसेस पीरियड के दौरान भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है मेंसेस के समय, और उनके पूरी बॉडी पेन करने लगती है। मेंसेस पीरियड भी खुल के नहीं होते, पेन बहुत ज़्यादा होता है, फीवर तक आ जाता है, हाथों पैरों में दर्द हो जाता है। मेंसेस पीरियड के आने से पहले महिलाओं को पता होता है कि मेरा पीरियड कब है, तो बेचारी पहले से ही घबराने लगती है, डरने लगती है कि अब फिर मुझे जो है पेन किलर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मुझे फिर दर्द पेन बनना शुरू हो जाएगा। और वे बेचारी लेती भी हैं और पेन किलर ले के वे जर्जर हो चुकी होती हैं, बहुत स्थिति खराब हो चुकी होती है उनकी। उसके लिए आप कोलोफाइलम 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर डाल के दें तो बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें दूसरी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को अधिकतर पेट में बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। पेशेंट को मीठा खाने का बड़ा मन होता है, लेकिन मीठा पेशेंट को पसंद नहीं करता। यानी पेशेंट मीठे को पसंद करता है, लेकिन मीठा पेशेंट को पसंद नहीं करता। जैसे वो मीठा खाता है उसको ये कई दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट का जो दर्द होता है वो एक जगह स्थिर बैठे रहो तो दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही जरा सा भी हिलेगा तो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। रात को जैसे बिस्तर में लेटता है तो उसके पैरों में इतनी बेचैनी हो जाती है कि वो पैरों को बिस्तर पे पटकने तक लगता है। उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन बहुत उपयुक्त है। 200 पोटेंसी में इसको भी दिन में 3 बार आप 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ के ऊपर डाल के दें। तीसरी मेडिसिन है इसमें क्यूप्रम मेट। क्यूप्रम मेट ऐसी मेडिसिन है जिसमें दौरे जैसे पड़ते हैं किसी भी बीमारी के। जैसे एकदम से बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, कुछ समय के लिए आराम महसूस होगा,
फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और इसमें विशेष ये है कि ऐंठन वाला दर्द होता है। पिंडलियों में दर्द होगा तो ऐसे होगा जैसे मेरी पिंडलियां ऐंठ दी हो, किसी चीज ने से मरोड़ दी गई हो। हाथ की उंगलियों में भी ऐंठन वाला दर्द होगा, पैर की उंगलियों में भी ऐंठन वाला दर्द होगा, तब आप क्यूप्रमेट दे सकते हैं। जैल्सीमियम, ये भी क्यूप्रमेट भी आप 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार दें, 2-2 बूंद। जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उन मेडिसिन में आप जो है करीब 5-5 मिनट का गैप करके दे सकते हैं। वैसे आप अपने सिम्टम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो सिम्टम्स जिस मेडिसिन के बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मेडिसिन देंगे तो आप सिंगल मेडिसिन से भी बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। इसमें एक मेडिसिन है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम के पेशेंट को पूरे बॉडी में इतना दर्द रहता है जैसे किसी ने पिटाई की हो, इस टाइप का दर्द होगा। हर समय आंख बंद करके लेटे रहने का मन होता है जैल्सीमियम के पेशेंट का। बीपी इसका अक्सर हाई लो होता रहता है, ज़्यादातर लो रहता है। और इसका जो है नाइक में रूमेटिज्म की शिकायत होती है, यानी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस पेशेंट की। सिर में चक्कर जैसे आते हैं, आंखों के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पूरी बॉडी के जोड़ों में इसका बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आप जैल्सीमियम दें। प्यास बिल्कुल नहीं लगती जैल्सीमियम के पेशेंट को, ये इसका विशेष लक्षण है। हाथों पैरों में कंपन भी होता है इस पेशेंट को। इसमें जिस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पार्किंसन की शिकायत भी हो तो अर्जेंटम नाइटिकम और जैल्सीमियम ये अल्टरनेटली आप देंगे तो पार्किंसन को भी ठीक कर देती है दोनों मेडिसिन। लास्ट मेडिसिन फ्रेंड्स इसमें कास्टिकम है। कास्टिकम ऐसी मेडिसिन है जिसमें हमें जिस शरीर के अंग में भी दर्द होता है वो दर्द ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में अधरंग मार गया हो, पक्षाघात हो गया हो, बिल्कुल मेरा अंग काम नहीं कर रहा है, इस टाइप का दर्द महसूस होता हो तो कास्टिकम बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। राइट साइड में यदि किसी को पैरालाइज हो जाए, राइट साइड के हमारे शरीर के अंग यदि काम करना बंद कर दें तो कास्टिकम उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेडिसिन मैंने बताई है, एक बार और आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली मेडिसिन है कोलोफाइलम, दूसरी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइटिकम, तीसरी मेडिसिन है क्यूप्रमेट और चौथी मेडिसिन है जैल्सीमियम, पांचवी मेडिसिन है इसमें कास्टिकम। ये पांचों मेडिसिन यदि आपको लगता है कि मेरे सिम्टम्स समझ नहीं आ रहे हैं, मुझे क्या क्या सिम्टम्स है और दर्द है बॉडी में पूरी में और मेरे खासकर कलाई में, उंगलियों में, कोहनी में, छोटे जोड़ों में दर्द है, तो आप क्या करें, आप ये पांचों मेडिसिन 30 पोटेंसी में 30 पावर में आप लें, 30 CH में लें और इनको एक बोतल में मिला लें बराबर मात्रा में। और बोतल में बराबर मात्रा में मिलाकर इनकी 5-5 बूंद हर 3-3 घंटे बाद लें जब तक आपको दर्द से राहत नहीं मिल जाती। ये विशेष ध्यान रखें आप, जैसे ही आपको दर्द से राहत मिल जाती है या किसी भी बीमारी, होम्योपैथी की ये विशेषता है कि जो आपको दिक्कत है, जो बीमारी आपकी बॉडी में है, यदि उसमें आपको आराम मिल जाता है तो फ्रेंड्स आप मेडिसिन लेनी तुरंत बंद कर दें। ठीक होने के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो ये एग्रावेशन कर देती है। एग्रावेशन मतलब दोबारा से बीमारी उत्पन्न ना हो, इसलिए उसको दवाई को बंद कर देना जरूरी होता है। तो ये 5 मेडिसिन है फ्रेंड्स, यदि आप इनको पांचों मेडिसिन को मिलाकर एक साथ लेना चाहें तो ये 30 पोटेंसी में आप मिलाकर ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जो जो मेडिसिन मैंने बताई है इनके सिम्टम्स भी थोड़े थोड़े करके मैंने बताए, वे सिम्टम्स आपको यदि महसूस होते हो तो आप सिंगल मेडिसिन से भी आप अपना अच्छी तरह से उपचार कर सकते हैं। हम अपने क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं उनको सिंगल या 2 मेडिसिन ये कॉम्बिनेशन करके देते हैं इस बीमारी में, क्योंकि हम पेशेंट को सामने होता है, पेशेंट तो अच्छी तरह से हम उनके पूरे
बॉडी के सिम्टम्स उसके रीड करते हैं, क्या क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है, किस तरह से इसको बैठने से आराम मिलता है या चलने से आराम मिलता है। तो ये चीज़ें हम सारी नोट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जिस मेडिसिन के सिम्टम्स उस बॉडी को मैच करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम वो मेडिसिन दे देते हैं और पेशेंट 1 हफ्ते में ही ठीक होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को आराम हो जाता है। हमारे पास इस किस्म के पेशेंट आए हैं जो बिल्कुल अपाहिज होके बैठ गए थे, जिनके हाथों पैरों में पूरी रात बिस्तर में बैठे रहते थे, चीस मारती थी, दर्द होता था, पेन इतना भयंकर होता था जैसे सुई चुभने जैसा शूटिंग पेन होता था। तो फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ आके ठीक हुए हैं और बिल्कुल ठीक हुए हैं। उनको कई साल हो गए हैं जिनको दोबारा मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, दोबारा लौट के आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और भी पेशेंट वे उनकी नॉलेज में कोई ऐसा होता है तो वे तुरंत हमारे पास बताते हैं कि आप वहाँ जाइए, हमने वहाँ से दवाई खाई और आप वहाँ से मेडिसिन लें। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक जितने भी डॉक्टर हैं, एलोपैथिक वालों के पास ज़्यादातर लोकल पेशेंट होते हैं क्योंकि वे सिर्फ रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को। होम्योपैथिक मेडिसिन से के पास बहुत दूर दूर तक के पेशेंट होते हैं क्योंकि ये एक चेन बन जाती है। चेन बनना मतलब जो हम मेडिसिन देते हैं वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, तो वो एक से दूसरे तक तीसरे तक वो मैसेज अपने आप देते हैं। और ये इसीलिए हमने वीडियो बनाना भी शुरू किया है कि आप भी इस मैसेज को आगे शेयर किया करें। जो वीडियो हम डालते हैं ये घर में किसी को नहीं है दिक्कत तो किसी मिलने वाले को, रिश्तेदार, किसी भी फ्रेंड सर्किल में किसी को भी यदि दिक्कत हो तो वो इस चीज़ का लाभ उठा सके। हाँ, यदि आपको फिर भी ये लगे कि मेडिसिन तो लग रही है जैसे जैसे मैंने बताया है कि हाँ ये मेडिसिन इसमें काम करेगी, और फिर भी आप एक उलझन में रह जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन लूँ, सारी लूँ या एक लूँ, उसमें आप उलझन में ना रहें। आप हमें कमेंट में मैसेज ज़रूर छोड़ दें। तो कमेंट में आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी के पूरे सिम्टम्स जो आपको दिक्कत है वे सारे सिम्टम्स आपको कमेंट में लिख के भेजने होंगे और उसकी हम जो बेस्ट मेडिसिन है वो आपको सिलेक्ट करके बताएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी बीमारी को हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप डाल सकते हैं। मेरे पास, मैंने शायद कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में बताया भी था कि मेरे पास बांग्लादेश से एक कमेंट आया था। मैंने साइटिका पे मेडिसिन डाली थी कि सर अब बांग्लादेश में मेडिसिन यहाँ से इंडिया में तो चलो भेज देते हैं, बांग्लादेश में मेडिसिन भेजने में बड़ी दिक्कत हो जाती है दूसरे देशों में, लेकिन आते बहुत दूर दूर से कमेंट है। उनको हम मेडिसिन बता देते हैं कि आप ये मेडिसिन लें। अगर वहाँ वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तब थोड़ा देखो दिक्कत हो जाती है अन्य उसमें किसी दूसरे देश में। अपने इंडिया में आप कहीं भी आप मेडिसिन मंगा सकते हैं, हमें अपना जो है मैसेज डाल दें, उसमें अपना एड्रेस डाल दें तो हम कोरियर करके भी मेडिसिन भेज देते हैं। तो आप ये मेडिसिन लीजिए फ्रेंड्स, और इन मेडिसिन का आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा। ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारा वीडियो डालने का उद्देश्य ये नहीं है एक डॉक्टर पेशेंट वाला विचार मन में ना रखें। एज ए फ्रेंड हम आपको जो जानकारी देने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि कोई भी सदस्य जो हमारा वीडियो देख रहा है, विशेषकर उसको तो कभी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे सदस्य बन जाते हैं। सदस्य यानी सब्सक्राइब को हिंदी में सदस्यता कहते हैं। सदस्यता लेने के बाद में हम जो भी मेडिसिन डालेंगे, जो भी वीडियो डालते हैं, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाता है। वीडियो अपलोड होते ही उसका संदेश आप लोगों को मिल जाता है। आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको जो दिक्कत हो उसका आप जो है लाभ ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।
बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, यही हमारी ईश्वर से मनोकामना है आपके लिए। और इसी उद्देश्य से हम आपको अच्छी से अच्छी मेडिसिन डालने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।